वालेकुम। आज हम लोग लेंस पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है लेंस। लेंस किसे कहते हैं? लेंस एक ऐसा ट्रांसपेरेंट मीडियम उसको कहते हैं जिसमें से लाइट आराम से पास कर। देखिए ये सारा लेंस, ये पांचों लेंस का फिगर बना दिए। अब लेंस में आप देख रहे हैं, देखिए ये जो दो साइड होता है ये असल में रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये दोनों साइड रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। कुछ स्फेरिकल होता है, कुछ प्लेन होता है। इसी के लिए यहाँ पे देखिए बाउंडेड बाय टू पॉलिश सरफेस और उसमें कम से कम एक कर्व सरफेस रहना चाहिए। अब ऑन द बेसिस ऑफ द ज्योमेट्रिकल फिगर उसका नाम होता है बाई कॉन्वेक्स। ये कॉन्वेक्स पोर्शन है, चूँकि दो पोर्शन होता है इसमें, इसी के लिए इसको कहा गया बाई कॉन्वेक्स। एक पोर्शन है और दूसरा पोर्शन प्लेन है, तो इसलिए प्लानो कॉन्वेक्स। सिमिलरली बाई कॉन्केव, प्लानो कॉन्केव एंड कॉन्केवो कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है लेंस का, उसको हम लोगों को समझना अच्छे से। इसमें भी होता है अपर्चर होता है, फोकस होता है, ऑप्टिकल सेंटर होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। तो सबसे पहले कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग समझेंगे सब कुछ। एक बड़ा सा कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे हम। ये बाई कॉन्वेक्स लेंस मतलब दोनों साइड में इसका स्फेयर है, स्फेरिकल है। ये जो एक्सिस बनाए हैं इसका बीचों बीच वाला पॉइंट और उसी में से प्रिंसिपल एक्सिस पास करता है। प्रिंसिपल एक्सिस, और ये इस पॉइंट को कहते हैं, इसको ओ से डिनोट कर रहे हैं, इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। देखिए मिरर में होता है सिर्फ सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है और इसको कहते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर होता ये है कि जिस तरह से सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर का केस में सेंटर ऑफ कर्वेचर कॉन्केव लेंस, कॉन्केव मिरर है ना, ये होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसमें से कोई भी लाइन इंसिडेंट रे जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करता है तो रिफ्लेक्ट होकर के वापस उसी रास्ते से चले जाता है अनडेविएटेडली। मतलब रिफ्लेक्टेड का पाथ और इंसिडेंट रे का पाथ, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे का पाथ सेम रहता है, बस ऑपोजिट रहता है डायरेक्शन में। उसी तरह ऑप्टिकल सेंटर में कोई भी रे ऑफ लाइट जब ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो passes undeviatedly, बिना कुछ मतलब रिफ्रैक्शन होता ही नहीं है, सीधा पास करके चले जाता है। आई बात समझ में आ गई बात। इसको नाम दे दीजिए आप ए बी सी। ये ए बी सी मेरा अपर्चर है। ओके सर, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया। अब फोकस आता है। देखो दोस्तों, मिरर में एक ही फोकस होता है, बट कॉन्केव लेंस हो या कॉन्वेक्स लेंस हो, इसमें दो फोकस होता है। दो फोकस माने प्राइमरी फोकस जो होता है, एक यहाँ पे होता है और दूसरा कहते हैं यहाँ पे सेकेंडरी फोकस कहते हैं। F1 का जिक्र कर रहे, F2 का नहीं। ठीक है, आई बात समझ में? ठीक है, तो फोकस किसको कहते हैं? फोकस उसे कहते हैं कॉन्केव कॉन्वेक्स केस में जहां पे रे ऑफ लाइट रिफ्रैक्ट होकर एक जगह कन्वर्ज हो जाए। इट इज अ पॉइंट, फिक्स्ड पॉइंट। इट इज अ पॉइंट कहां पे? ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में कहाँ पर बताएंगे, पहले इसको समझ लीजिए। ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, जहाँ पे where the refracted rays converge, जहाँ पे मिल जाए। ठीक है, मानिए एक ये पैरेलल रेज लिया, एक रे यहाँ पे और एक रे इधर से जा रहा है। ठीक है, ये पैरेलल रेज है और यहाँ से
क्या होगा कि रिफ्रैक्शन होगा। अगर इसके ऊपर एक नॉर्मल ड्रॉप करेंगे, ये जाना चाहिए था क्या, सीधा जाना चाहिए था, मगर क्या होगा, नॉर्मल से करीब दूर दोनों होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अंदर में जाएगा फिर बाहर निकलेगा। तो अल्टीमेटली क्या होगा कि वो ऐसा इधर यहाँ आकर के मीट किया। दिस इज कॉल्ड फोकस। ओके सर, ये हो गया मेरा F1 बोल के लिखेंगे इसको, F1। उसके बाद में फिर F2 आता है, खैर F ही लिखिए इसको। ये हो गया फोकस। आई बात समझ में? इसका एक और फोकस यहाँ पे होता है, ये एक फोकस, ये एक फोकस, ठीक है। देखिए ये कॉन्वेक्स का ये जो फोकस है, ये असल में इसको कहते हैं सेकेंडरी फोकस या फिर सेकेंड प्रिंसिपल फोकस, दोनों एक ही बात है। तो सर अगर वो सेकेंडरी है या फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस है, सेकेंड प्रिंसिपल फोकस अगर यहाँ पे है, इसको F2 से लिखे, तो फर्स्ट कहाँ रहेगा, इस साइड में, F1 में। अब इसका डेफिनेशन दोनों का अलग अलग है। क्या है सर, अगर पैरेलल रेज ऑफ लाइट रिफ्रैक्शन के बाद जहाँ मीट करता है उसको हम लोग कहते हैं सेकेंड प्रिंसिपल फोकस। और जहाँ अगर यहाँ से यहाँ से अगर एक रे ऑफ लाइट अगर इधर ही से निकलता, सपोज यहाँ से निकलने के बाद पैरेलल हो जाता, उसको कहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। याद दहानी के लिए इतना नहीं समझना है, सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे। दाएं तरफ सेकंड, बाएं तरफ फर्स्ट। अब जैसे हम लोग लिखते हैं, नंबर लिखते हैं 1 2, इंग्लिश वाला 1 2 हो गया, F1 F2, ठीक। अच्छा एक और चीज़, ठीक है, इसको रब कर रहे हैं। ये असल में देखिए ये एक स्फेयर का पार्ट है, यहाँ से एक स्फेयर का ये एक पोर्शन आया, देखिए एक पोर्शन आया कैसा, एक स्फेयर का एक पोर्शन आया। चिपटा सर्कल, इसका सेंटर मोर और लेस इधर होगा, इसको C1 से लिखेंगे। और ये इसका इस तरफ चलेगी, इसको थोड़ा मोटा करके बनाना। इसका इसी लाइन पकड़ के यहाँ पर चले जाएंगे, C2 होगी, ये होगी सेंटर ऑफ कर्वेचर। और असल में यही चीज़ 2F1 है, यही चीज़ 2F2 है। देखिए आपको किताब में ये बात नहीं मिलेगा, ठीक है। जब इन दोनों सेंटर्स को जॉइंट करते हैं उसी को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, और ये हो गया ऑप्टिकल सेंटर। ओके सर, अब यहाँ पे देखिए, तो F1 कहाँ होना चाहिए? अगर C1 आपका लेफ्ट साइड में है तो फोकस इधर ही होना चाहिए F1, और F2 यहाँ होगा। ओके सर, बात समझ में आ गया? होता क्या है, रे ऑफ लाइट जब भी इसमें से इंसिडेंट करता है, अब नियम देखिए, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, और जितना भी इंसिडेंट रे है वो बाएं तरफ से दाएं तरफ आएगा। हमेशा 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 फोकस से ही पास करेगा। रे ऑफ लाइट जब भी पैरेलल रे ऑफ लाइट, पैरेलल हमेशा फोकस से पास करेगा। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? और अगर फोकस से पास करेगा, याद करो मिरर में बताया था ना, एकदम रिवर्स होता है, कॉन्जुगेट होता है ये चीज़। भाई अगर पैरेलल है तो फोकस से पास करेगा, और अगर फोकस से पास कर रहा है तो कहाँ से जाएगा? पैरेलल जाएगा, पैरेलल जाएगा, पैरेलल हो गया।
और ऑप्टिकल सेंटर से अगर कोई पास कर रहा है अनडेविएटेडली पास हो जाएगा। तो 3 बात बता दी। देखिए रे डायग्राम इसी में समझा दिए, रे डायग्राम इसी में समझा दिए। क्या है भाई मेरा रे डायग्राम, क्या कहता है? रे डायग्राम कैसा बनाना है? इंसिडेंट रे अगर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो रिफ्रैक्टेड रे कहाँ जाएगा? फोकस से। अगर इंसिडेंट रे फोकस से जाता है तो रिफ्रैक्टेड रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, पीए का मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। और अगर कोई इंसिडेंट रे ऑप्टिकल सेंटर से पास करता है तो वो अनडेविएटेड, रिफ्रैक्टेड रे क्या होगा? अनडेविएटेडली पास कर जाएगा। बात समझ में आ गया? ये देखिए ये हो गया रे डायग्राम। अब ये यहाँ पर से इमेज कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा इमेज, इन्वर्टेड, ठीक है। कॉपी कर लीजिए इसको। अब आपसे अगर खुदा ना खास्ता पूछ लिया फोकल लेंथ क्या है सर, तो भाई 2 साल का बच्चा भी मोटा के बोल देगा डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस, OF is the focal length, distance between the optical center and focus, ठीक है। ये देखिए रे और रे डायग्राम का ये फॉर्मेट बता दिया है। अब साइन कन्वेंशन इसमें भी है। साइन कन्वेंशन क्या होता है? इसमें एक ऑब्जेक्ट होता है, एक इमेज बनता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी होता है। सपोज ये AB है तो यहाँ पर क्या B प्राइम A प्राइम हो जाएगा। सबसे पहली बात, जो रे ऑफ लाइट है वो हमेशा लेफ्ट से राइट रहना चाहिए। इंसिडेंट रे कहाँ से आएगा? शॉर्ट में लिख रहे हैं, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दूसरा बात, अब मेजरमेंट, जितना भी मेजरमेंट होगा, डिस्टेंस कितना दूर है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज का डिस्टेंस कितना दूर है, ठीक है, और फिर इमेज का हाइट कितना है, ऑब्जेक्ट का हाइट कितना है, वो सारा मेजरमेंट, मतलब जो भी मेजरमेंट होगा, लीनियर मेजरमेंट, वो सब ऑप्टिकल सेंटर से होगा। अब देखिए यहाँ पे जब मैं मेजरमेंट कर रहा हूं, अगर वो मेजरमेंट इंसिडेंट रे कहां से आ रहा? लेफ्ट से राइट, ठीक है। अगर मेजरमेंट मेरा राइट से लेफ्ट हो गया, मतलब इंसिडेंट रे का ऑपोजिट, इंसिडेंट रे यूं आ रहा है और मेजरमेंट मेरा ऐसा हो रहा है, उल्टा ऐसा, तब मेरा मेजरमेंट का वैल्यू जो है, डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगा, इमेज डिस्टेंस होगा, उसमें माइनस आ जाएगा, नेगेटिव। इंसिडेंट रे इधर हमेशा लेफ्ट से राइट, और मेजरमेंट भी मेरा उसी तरफ हो रहा है, OP, OF, OA कहाँ जा रहा है? उस तरफ जा रहा है, ठीक है। तो उसको वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। तो लिखेंगे इफ मेजरमेंट इज opposite to incident ray, it is negative, else positive। नेगेटिव है, कब नेगेटिव होगा? नेगेटिव कब होगा? ऑपोजिट, ऑपोजिट। OA, OB इस तरफ आ रहा है, ऑपोजिट। अगर दोनों सेम, ये इंसिडेंट रे पॉजिटिव, ठीक है।
लास्ट, अगर ऑब्जेक्ट इरेक्ट है मतलब प्रिंसिपल एक्सिस का अबव लेंथ जो होगा मेजरमेंट, अगर प्रिंसिपल एक्सिस का अबव हो रहा है पॉजिटिव, बिलो होगा ये पॉजिटिव, ये वाला ये नेगेटिव। हाइट अबव प्रिंसिपल एक्सिस इज पॉजिटिव, बिलो नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए, अब हम लोग रे डायग्राम बनाएंगे और पोजीशन के बेसिस में, ऑब्जेक्ट का पोजीशन के बेसिस में इमेज का पोजीशन देखेंगे कहाँ कहाँ होगा। याद रखिए, ऑब्जेक्ट जब दूर में होता है, इन्फिनिटी, बहुत दूर, इन्फिनिटी का मतलब बता दें, तो मान लीजिए कि लेंस यहाँ पे और ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो ये इन्फिनिटी होगी। ठीक है, काफ़ी दूर, वेरी फार, इन्फिनिटी में है, तो इमेज बिल्कुल फोकस में बनेगी। दो चीज़ है ना, ऑप्टिकल सेंटर F1, 2F1, F2, 2F2। जब इन्फिनिटी में रहेगा तो इमेज कहाँ बन रहा, फोकस में। ऑब्जेक्ट जैसे जैसे करीब आएगा ऑप्टिकल सेंटर का, इमेज दूर जाएगा। एज ऑब्जेक्ट अप्रोचेस ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, जैसे ओ के करीब आएगा इमेज वैसे वैसे रिसीड करेगा, इमेज रिसीड्स, पीछे जाएगा, पीछे। ठीक है, मान लीजिए ऑब्जेक्ट ऑफ बियॉन्ड 2F1, तो इमेज कहाँ जाएगा, ये पोजीशन 2 नंबर लिख रहे, ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट का इमेज कहाँ बन रहा, थोड़ा से इसे थोड़ा आगे भागेगा, मतलब इन दोनों के दरमियान रहेगा, तो इमेज मेरा बनेगा, इमेज बनेगा दोनों के बीच में। और एक और बात, जैसे जैसे इमेज रिसीड करेगा, मतलब पोजीशन इसका पीछे जाएगा, जैसा वैसा वैसा वो बड़ा होते जाएगा एंड मैग्नीफाइड, या फिर इंक्रीजेस इन हाइट, इन साइज वाइज इंक्रीज होते रहेगा। ठीक है, पल्ले पड़ रहा है भाई, बात समझ में आ रही है, बहुत अच्छी बात। तो ये 2 नंबर ऑब्जेक्ट है, इसका पोजीशन कहाँ, बियॉन्ड 2F1, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, प्राइम दे दे रहे, इमेज कहाँ बन रहा, बिटवीन F2 एंड 2F2। ठीक है, याद रखिए, इधर 1 नंबर, इधर 2 नंबर, यहाँ F1, यहाँ F2, यहाँ 2F1, यहाँ 2F2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आया इस तरफ, ये 3 नंबर ऑब्जेक्ट समझिए, ये कहाँ, एट 2F1 है ना, तो इमेज कहाँ जाएगा, अब क्या है, कौन सा रास्ता है, यही है, तो इमेज इसका यहीं पर आएगा। बताए थे ना कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर का जो पोजीशन रहता है, मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर में जब ऑब्जेक्ट रहता था तो इमेज भी सेंटर ऑफ कर्वेचर में, और साइज क्या होता था, सेम, साइज सेम होता था। यहाँ पर भी वही चीज़ है, इसका जो साइज है, इसका जो साइज है, देखिए 2 नंबर ऑब्जेक्ट और उसका इमेज देखिए, बड़ा छोटा, इमेज जैसे जैसे दूर जाएगा बढ़ते रहेगा साइज, ऑब्जेक्ट करीब आया, इमेज दूर भागा। इस पोजीशन में ऑब्जेक्ट का हाइट और इमेज का हाइट दोनों सेम रहेगा। सपोज ये है मेरा 2 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये कितना होगा, ये भी 2 से, ये एक इम्पॉर्टेंट पोजीशन है। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट आया बिटवीन 2F1 एंड F1, 4 नंबर ऑब्जेक्ट है, इमेज कहाँ दूर भागेगा और बड़ा,
बियॉन्ड हो गया। जैसे जैसे आगे बढ़ रहा वैसे वैसे पाँच नंबर फोकस में आ गया। भैया देखो इधर उल्टा हो जाता है ना कॉन्जुगेट, इन्फिनिटी में था फोकस में बना, फोकस में रहेगा तो इन्फिनिटी में एकदम। इसका पाँच नंबर इन्फिनिटी में बहुत दूर बनेगा और बहुत बड़ा बनेगा, ख़त्म पता ही नहीं चलेगा, इन्फिनिटी में बनेगा। इसका साइज़ को हम लोग देख नहीं पाएंगे। अब एक छठा नंबर पोजीशन यहाँ पर अगर आ गया तो इसके बारे में बाद में बताएंगे, दूसरा वीडियो में बताएंगे, ठीक है। अभी इसको समझ लेते। तो अब ऑब्जेक्ट, पोजीशन, इमेज, पोजीशन, बस इतना याद रखिए। इसमें पॉइंट्स क्या क्या है, 2f है और f है ना, ठीक है। जब इन्फिनिटी में होगा, इन्फिनिटी ऑब्जेक्ट मेरे इन्फिनिटी में है, इमेज फोकस में। अब ऑब्जेक्ट आस्ते आस्ते आगे बढ़ रहा है बियॉन्ड 2f1, तो इमेज फोकस के बाद बनेगा। तो फोकस के बाद क्या होता है, फोकस के बाद 2f2, तो बिटवीन हो गया। इमेज क्या बना, फोकस के बाद यानी कि 2f2 का बीच में, बिटवीन f2 एंड 2f2। अब इमेज क्या था, इमेज बियॉन्ड 2f1 पीछे था, 2f1 के पीछे था। अब कहाँ आगे बढ़ के जाएगा, एट 2f1। इमेज कहाँ बनेगा, अब इन लोग दोनों के बीच में था, अब ये लपक के कहाँ जाएगा, लपक के कहाँ गया, देखिए 2f2 लपक के जा रहे हैं ठीक है। अच्छा यहाँ पर नेचर भी बता दे रहे, जितना भी इमेजेस है वो सारा देखिए रियल है और इन्वर्टेड है। औंधा बना हुआ सब, औंधा बना हुआ, उल्टा लटका हुआ है सब, ठीक है। तो रियल होगा एंड इन्वर्टेड होगा, रियल, इन्वर्टेड और हाईली डिमिनाइज्ड। एचडी का मतलब हाईली डिमिनाइज्ड, बहुत छोटा, पित्ती सा बना, पित्ती सा। फिर थोड़ा और बड़ा होगा तो क्या बोलेंगे, रियल है, इन्वर्टेड है एंड सिर्फ डिमिनाइज्ड, थोड़ा छोटा। और इसमें क्या था भाई, उल्टा लिख दिया। ओ अच्छा, ऐसा चला गया, ऐसा देखो ऐसा हो गया, रियल, इन्वर्टेड एंड डिमिनाइज्ड। इसमें क्या था, सीधा रियल, इन्वर्टेड एंड सेम साइज, ठीक है। ऑब्जेक्ट कहाँ, 2f1 में, ऑब्जेक्ट 2f में। अब उसके बाद कहाँ जाएगा भाई, फोकस के पीछे रहेगा जस्ट, तो बिटवीन 2f1 एंड f1। देखो यहाँ से ना ये इंटरवल हो गया, इंटरवल का मतलब जैसा फिल्म आगे से बीच में गया है, अब जस्ट उल्टा होने लगेगा, मतलब ये आपस में इंटरचेंज करने लगेगा। देखो इंटरचेंज कैसे हो रहा है, 2f1 एंड f1 के बीच में है। कितना नंबर है, ये 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, इमेज 4 नंबर ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बन रहा है इसका, बियॉन्ड 2f2। देखो जस्ट इसका रिवर्स हुआ ना, आपस में इंटरचेंज किया। ऑब्जेक्ट अगर इस पोजीशन में आ रहा है तो इमेज कहाँ, इंटरचेंज कर देगा। इस टाइप का इसमें होता है ना कि अगर ऑब्जेक्ट का पोजीशन को इमेज का पोजीशन से इंटरचेंज करेंगे, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में, सॉरी इमेज का पोजीशन में अगर ऑब्जेक्ट को बैठा दिया तो इमेज कहाँ बनेगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन। बात समझ में आया, ऑब्जेक्ट को इमेज का पोजीशन में जब हम बैठाते हैं, ऑब्जेक्ट इमेज कहाँ था पहले, देखिए यहाँ था। तो ऑब्जेक्ट को अगर इमेज का पोजीशन में बैठा दिया तो इमेज कहाँ चले जाएगा, ऑब्जेक्ट का पोजीशन में। देखिए सिर्फ f1 और f2 का फर्क है। आई बात समझ।
फिर देखिए 5 नंबर, एट F1 उल्टा हो जाएगा। देखिए 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 देखिए, ये देखिए देखिए, है ना, उल्टा हो जाएगा। इन्फिनिटी में था तो फोकस में बना, अगर फोकस में रखेंगे तो इन्फिनिटी। इसमें मैग्नीफाइड हो गया, बड़ा हो गया, और अभी वाला इन्फिनिटी वाला हाईली मैग्नीफाइड, हाईली बहुत बड़ा, इतना बड़ा कि नज़र नहीं आएगा, बड़ा सा रहेगा, बड़ा सा। इसको लगा ले। अच्छा 6 नंबर पोजीशन सिर्फ बता दे रहे, एक्सप्लेन दूसरा लेक्चर में। ऑब्जेक्ट कहाँ पर है? F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच, बिटवीन F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर। तो इमेज देखिए, इतना देर से इमेजेस जो है मेरा वो लेंस के पीछे बन रहा था, मतलब बिहाइंड द मिरर हो रहा था ना, ये सब बिहाइंड द मिरर, ये मिरर के पीठ पीछे, सॉरी बिहाइंड द लेंस के पीठ पीछे हो रहा था। ठीक है, मिरर पड़ा है ना, तो पूरा मिरर दिमाग में घुसा हुआ, बिहाइंड द लेंस के पीछे हो रहा था। मगर 6 नंबर पोजीशन में इमेज मेरा सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन, जिस साइड में, लेंस का जिस साइड में है, यानी कि फ्रंट साइड ऑफ द लेंस हो जाएगा, यहीं पर बन जाएगा मेरा इमेज, और थोड़ा से बड़ा बनेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। हाँ, अब इमेज वर्चुअल हो जाएगा। पोजीशन क्या हो गया? सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जिस साइड में उसी में, और ये अब बनेगा वर्चुअल, इरेक्ट हो गया, और सिर्फ मैग्नीफाइड। ठीक है, सिर्फ मैग्नीफाइड। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया है, इसको अच्छे से समझ लेंगे। फिर दूसरा डायग्राम दूसरा क्लास में रे डायग्राम करके ये सारा पोजीशन एंड ऑब्जेक्ट्स को अच्छे से डिस्कस करेंगे। बस इतना याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट जब दूर में है तो इमेज फोकस इन्फिनिटी से शुरू करेंगे, इमेज कहाँ? फोकस में। आहिस्ते आहिस्ते करके ऑब्जेक्ट को बढ़ाते रहेंगे, इमेज भी आहिस्ते आहिस्ते बढ़ते रहेंगे। पहले छोटा रहेगा हाईली डिमिनाइज्ड, 5 हाईली डिमिनाइज्ड, फिर बड़ा क्या? सेम साइज, मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड। ठीक है, इमेज का पोजीशन याद रखिए, पहले ऑब्जेक्ट का पोजीशन याद रखिए। क्या है? सबसे पहले इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, बिटवीन 2f एंड f, एट f। ठीक है, ये हो गया, छूट गया कुछ? फिर से अच्छा, इन्फिनिटी, बियॉन्ड 2f, एट 2f, बिटवीन 2f एंड f, एट f। ये हो गया, इसको याद हो गया। ठीक है, उंगली में लिख लीजिए, एग्जाम में काम देने वाले नहीं है फिर और यहाँ पर फिर क्या होगा? फोकस से शुरू करेंगे, फोकस फोकस फोकस, फोकस हो गया, ऐसे करिए, फिर बढ़ते रहे। ठीक है, और पहला 5 रियल एंड इन्वर्टेड उल्टा होता है, छठा वाला वर्चुअल इरेक्ट एंड। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच, होप द क्लास इज सेटिस्फाइड। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।